अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम करने जा रहे हैं वीकली फोरकास्ट के अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है। इससे पहले मैं हमेशा आप लोगों को हर वीडियो के अंदर एक ही बात कह रही होती हूँ कि पहले जाके मेरे लास्ट एनालिसिस को देखा करें कि लास्ट टाइम मैंने मार्केट की क्या प्रेडिक्शन आप लोग को दी थी और मार्केट ने कैसे वर्क किया था एज इट इज, और किस तरह से मार्केट में मेरे हर एरिया को रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपकमिंग वीक में क्या होगा। ये चार्ट है मेंबर्स डेली का। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं जस्ट आपको एनालिसिस ना करके दूं, प्रॉपर आप लोग को लर्निंग भी प्रोवाइड करूं। यहाँ पे मैं फिबोनाची को प्लॉट करूंगी और इसकी जो गोल्डन रेशियो का एरिया निकल के आ रहा है वो 4800 से 4900 का एरिया हमारे पास ऑलमोस्ट निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें कि मार्केट इस एरिया पर पुल बैक करेगी या क्यों करेगी या क्या रीजन है कि मार्केट यहाँ पे आएगी भी या नहीं आएगी, सबसे पहले तो मेंबर्स याद रखिएगा मैंने आप लोगों को ये जो एरिया फाइंड करके दिया था 100% ये SNR एरिया भी था, क्योंकि आप देखिए कि पीछे मार्केट ने रेजिस्ट किया है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये पूरा एक जोन था जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया था। अपने चैनल पे भी मैंने इस एरिया से बाइंग करवाई थी और इस एरिया तक मैंने बोला था कि मार्केट 100% सेल आएगी ही आएगी। अब देखिए मेंबर्स के मार्केट ने मेरे इस एरिया को एज इट इज रिस्पेक्ट दी, 100% मार्केट ने इस एरिया की आके लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब देखिए ये चीज जो सी होती है ना, ये जो रिजेक्शन होती है ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होती है। आप देखिए कि इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग है इसकी वीक से 3 गुना इसकी वीक इसकी बॉडी से ज्यादा है। ठीक है, ये इस चीज को इंडिकेट करी है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था ना वो कुछ हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे हमें बायर्स एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए कैंडल्स जोन सी होती है ना, कैंडल्स हमेशा आपको चीख चीख के सच बता रही होती हैं, लेकिन मसला ये होता है हम लोग को प्रेडिक्ट करना नहीं आ रहा होता चीजों को। अब देखिए ये जो जोन था, एक तो ये पावरफुल जोन था, समझने के बहुत ज़्यादा हाई डिमांड एरिया था ये। इस वजह से ही मैंने इस एरिया को अपने चैनल, अपनी कम्युनिटी, अपने टिकटॉक मैनी टाइम मैंने आप लोग को इस एरिया के बारे में बार बार बोला कि ये बहुत अच्छा एरिया, गोल्ड यहाँ तक सेल जरूर आएगा। अब हम क्या देख सकते हैं, अब इस रिजेक्शन ने हमें यहाँ से बाइंग सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मेंबर्स, या तो मार्केट यहाँ से ही बाय जाएगी और हमें एक अच्छी खासी बाय मोमेंटम के अंदर मार्केट नजर आएगी, या फिर अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, क्योंकि ये एक मोस्ट पावरफुल एरिया मेरी नज़र के अंदर ये बड़ा पावरफुल एरिया, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेंबर्स मार्केट ने मेरे इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दी, जो कि एक जोन बनता है 4330 का एरिया, अगर मेंबर्स याद रखिएगा मार्केट ने 4330 के एरिया के नीचे M30 की कोई भी क्लोजिंग दी तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट एरिया है ना वो ये एरिया होगा। अब ये डेली के एनालिसिस है, आपको पता होना चाहिए कि डेली के ऊपर आपको एक एरिया कम से कम भी 1000 प्लस पिप देके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एरिया है मेरे पास वो ये एरिया है। अब ये एरियाज है सेल के सॉरी, अब ये एरियाज है सेल के। बाय में हम मार्केट को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को एक बात कहती हूँ कि बेस्ट ट्रेडर और हमेशा नॉलेजेबल ट्रेडर जो होता है ना वही पर्सन होता है कि आपको अपनी हर डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि अगर मार्केट मेरे एक एनालिसिस को वो फेल करती है तो मैंने दूसरी तरह किस तरफ एंट्री लेनी है। ठीक है, अच्छा मेंबर्स, अभी ये जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें नजर आ रही है, यहाँ पे मुझे ये बायर्स जोन से मार्केट के अंदर एंटर होते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिर भी हम अग्रेसिव एंट्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, अग्रेसिव कभी भी आपने नहीं करना और ना ही अग्रेसिव ट्रेडेड मार्केट के अंदर कामयाब होता है। यहाँ पे मार्केट डेली के ऊपर एक FVG छोड़ के गई है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज इंक्लूड करती हूँ जो मैं हमेशा आप लोग को बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस क्यों देती हूँ। एक तो इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, दूसरी बात ये बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस कभी भी रॉन्ग नहीं होते, याद रखिएगा। बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, और दूसरी बात ये बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस की एक्यूरेसी अच्छी होती है, और उससे भी बड़ी बात कि ये आपको बहुत ज्यादा पिप्स गेन करके देते हैं ये बड़े एरियाज। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो एरिया होगा वो कुछ ये एरिया होगा। अच्छा, ये तो मैंने सारे फिलहाल अभी निकाले हैं जोन। अब मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको दिखाती हूँ कि हम लोग इस पे कौन सी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर, अच्छा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को ये चार्ट्स मिले तो आप लोग मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप लोगों को सारे एनालिसिस डेली बेस पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ और मेरे एनालिसिस ही मेरे सिग्नल होते हैं। ठीक है, और इनकी जो एक्यूरेसी है वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरह से आप लोगों को जिन एरिया से बाइंग सेलिंग बता रही होती हूँ सेम एज इट इज़ मैं अपने VIP में भी वही सिग्नल प्रोवाइड कर रही होती हूँ। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को मुझ तक रीच करने में प्रॉब्लम हो कि हम आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैम, तो फिर आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप मुझसे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरा लिंक, दोनों चीज़ें बायो में मेंशन होती हैं। उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। मैं इसको ना कन्वर्ट करती हूँ H1 के ऊपर। ये मेरा H1 का एरिया है। ठीक है, H1 के ऊपर आप देखेंगे ये एरिया है जहां से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है।
अब इस रिवर्सल के बाद मार्केट की जो बुलिश कैंडल की क्लोजिंग है, इन 2 कैंडल्स ने इन सब कैंडल्स को अपने अंदर इंगल्फ किया। देखिए लर्निंग भी किया करिए साथ साथ, आपको पता हो कि इस एरिया की पावर क्या है और यहाँ से क्यों मार्केट अप जा सकती है और क्यों डाउन जा सकती है। अब जो करंट मार्केट हमारे पास ट्रेड हो रही है वो इस टाइम पे ट्रेड हो रही है 4497 के आसपास। अगर मेंबर्स याद रखिएगा मार्केट 4490, ये जो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई हुई है, ये वाला एरिया मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। ये मार्केट ने ना लास्ट टाइम, ये H1 का टाइम फ्रेम है और इस पे मार्केट ने क्या बनाई है, एक सपोर्ट ड्रॉ किया मार्केट ने, ये वाली, ये सपोर्ट, ठीक है। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा मार्केट मंडे वाले दिन गैप से खुलती है और इस सपोर्ट को ब्रेक करती है और इस एरिया को रिस्पेक्ट देती है। अब ये एरिया ये भी एरिया बहुत पावरफुल एरिया, उसकी रीजन ये है कि ये एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की डिमांड और बिग टाइम फ्रेम का ओबी है, ठीक है। ये जो एरिया है मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छा एरिया है और हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए फॉर बाइंग, अगर तो मिलती है तो। अब कैसे देखेंगे ये भी देख लें। अगर मार्केट 44 ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, तवज्जो से सुन लें। अगर मार्केट 44 से हमें रिजेक्शन देती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, जिस तरह के आप समझ लें कि ये रिजेक्शन है, ये वाली रिजेक्शन है, अगर तो मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देती है वापस आके इस एरिया के ऊपर और लिक्विडिटी हंट करती है इस एरिया की, तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे नज़दीक बेस्ट एरिया फॉर बाइंग, ठीक है। यहाँ से आप गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा गोल्ड के अंदर वो हमारा ये रहेगा, ठीक है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। और जो सेकंड टारगेट रहेगा हमारा वो ये एरिया रहेगा और उसके बाद जो थर्ड टारगेट है ये मेरा ऊपर एरिया ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं इसको एक दफ़ा मजीद M15 पर कन्वर्ट करती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। ये मेरा M15 का चार्ट है मेंबर्स, ये हमारे पास जो करंट मार्केट है वो है। अब देखिए मेंबर्स के मार्केट ऑलरेडी हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। ये है एक जोन, ठीक है। यहाँ पर तो इंशाल्लाह मार्केट जरूर आएगी 4464। अभी जो मार्केट ट्रेड हो रही है 4495 के आसपास ट्रेड हो रही है और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है, मेरे टेक्निकल के मुताबिक, ये कोई भी पर्सनल एडवाइस नहीं है, 44-46 के एरिया पर मार्केट को जरूर आना चाहिए। और अगर मार्केट 46 के एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है तो जो मेरा टारगेट रहेगा 4437 का रहेगा। और अगर मार्केट मेरे एरिया 4437 के नीचे M30 की कोई भी क्लोजिंग देती है तो फिर जो टारगेट होगा, माइट भी पॉसिबल के मार्केट फिर इस एरिया को रिस्पेक्ट दे 4330 के एरिया को। और मेंबर्स याद रखिएगा, अगर मार्केट इस एरिया से नीचे नहीं जाती, जो कि इसको जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जाती बिल फर्स्ट, क्योंकि मार्केट है 100% की परफेक्शन कोई चीज़ नहीं होती और हमारे एनालिसिस कभी ये भी हो सकता है कि हमारे गेंस चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं जाती तो मैं आपको इसके अल्टरनेट सिनेरियो भी बता रही हूँ। फिर आप गोल्ड को सेल नहीं करेंगे अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती तो। फिर हम गोल्ड को बाय में देखेंगे। बाय में कहाँ तक देखेंगे, पहला टारगेट हमारा होगा 45-48 का टारगेट। अगर मेंबर्स इस वीक के ऊपर M15 की कोई भी कैंडल या M5 की भी कोई भी कैंडल, अब ये जो मैं आपको कैंडल की टाइमिंग बता रही होती हूँ ना, इसको लाजम नोटिस रखा करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मेंबर्स याद रखिएगा M5 की कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल लाइक दिस, ठीक है, इस कैंडल की तरह कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो हम गोल्ड को बाय करेंगे, ठीक है। और पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 4609 का एरिया होगा। बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को जो लर्निंग है प्रॉपर सिग्नल्स के साथ लर्निंग प्रोवाइड कर रही होती हूँ ताकि आप लोग को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, आप लोगों को एरियाज़ की पावर का पता चल सके, एरियाज़ के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग का पता चल सके। क्योंकि हमारे जो मुआशरे, हमारी सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है, लोगों को देखकर और ग्रुप ज्वाइन करके ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो हर दूसरे बंदे ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, फेक ग्रुप बनाए हुए हैं और इधर उधर की चीज़ें को लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, प्रॉपर लर्निंग की तरफ आएँ, चीज़ों को सीखें, तभी आप इस मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।